वाले समय में आपने देखा है कि पार्लियामेंट में भी जो है लोकसभा में भी 33% महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने संगठन में भी इस बात को पुख्ता करने का प्रयास किया है कि आने वाले समय में हमें विधायक और सांसद लड़ाने के लिए कैंडिडेट अच्छे तरीके से मिल सके। तो ये पूरे बिहार में और पूरे देश में फैसला हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में 33% महिलाओं को पद देने का, दायित्व देने का, जिम्मेवारी देने का काम करेगी। और दूसरा, मैं कभी कभी बोलता हूं कि इस देश में अगर दो सेना है, एक सेना है तो इस देश में दो सेना है। एक सेना है जो देश के सीमा की सुरक्षा करता है, फौज देश के सीमा की सुरक्षा करता है, और दूसरा सेना या दूसरा फौज भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के लोग हैं जो देश के अंदर विचारधारा को मजबूत करने। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और सभी लोगों से, संगठन के लोगों से हम लोगों ने आने वाले समय में इस देश का विरासत और विचारधारा बचा रहे, इससे कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। और आप लोगों के लिए मैं ये बहुत ही हेडलाइन की बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के विरासत और विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। बिहार में और पूरे देश में कहिए, कुछ राजनीतिक दल इस देश के जनता को जाति में बांट करके राजनीति करते हैं, और जब जात पात की राजनीति, एक तरफ सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और दूसरे तरफ समाज को जात पात में बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन जात पात से ऊपर उठकर के राजनीति करना चाहती है और शुरू से करते आ रही है। जब जात पात की राजनीति में लोगों को भावनात्मक तरीके से जोड़ करके एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को और थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की बात आती है, तो प्रतिपक्ष के लोग जो माननीय लालू यादव जी के परिवार हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि सामाजिक न्याय घर परिवार से बाहर निकल के भी सामाजिक न्याय होता है। चांदी का चम्मच लेकर के घर में जो जन्म लेगा वही नेता बनेगा, और सामाजिक न्याय लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हमारे प्रतिपक्ष में, राष्ट्रीय जनता दल में कोई आम आदमी उसका जो है नेता बनता है? क्यों तेजस्वी यादव भी नेता बन रहे हैं? परिवार से बाहर निकलिए। अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो एक तो परिवारवाद राजनीति में हॉबी है, दूसरा जातिवाद, लोगों को जात में बांटना। अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेस और ये प्रतिपक्ष लोग डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं, तो थोड़ा सा कांटों का डगर है। अगर आप में, हम में भी कोई अहंकार है तो उसको त्यागिए और एक ही बात बोलिए, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे प्यारे प्रभु। नंगा आए थे नंगा जाओगे, किस बात का? सर, इसी गीत पर हम एक और सवाल करना चाहते हैं। एक संस्कृति की बात आपकी है। एक नंगा आए हो नंगा जाओगे, किसको दिखाते हो ताकत? किसको दिखाते हो हथियार? किसको ये बताना चाहते हो कि हम समाज में ताकतवर हैं? मैंने कल कहा कि नेता वो नहीं होता जो काफिला लेकर चलता है। नेता वो नहीं होता जो काफिला लेकर चलता है। काफिला लेकर चलने वाला नेता डरपोक होता है। काफिला लेकर चलने वाला नेता को ये आभास होता है कि वहां जाए तो पता नहीं लोग हमारा इज्जत करें।